बाद ये इंसान मौत और जिंदगी के फलसफे को ना समझ सका। मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, ये सफेद सर और सफेद रीश रखने वाले, अपनी जिंदगी के तजुर्बात गुजारने वाले, ये हमसे ज्यादा सियाह दिन और सियाह रातें, सफेद दिन और सियाह रातें गुजारने के बाद अगर इस मजमे में किसी से सवाल किया जाए जिंदगी किसे कहते हैं, तो इंसान जिंदगी की मुकम्मल डिफिनेशन नहीं कर सकता है, मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकता है, जिंदगी की, जीवन की, हयात की मुकम्मल इंसान उदाहरण पेश नहीं कर सकता है कि जिंदगी किसे कहते हैं। हर इंसान अपने अपने तजर्बे, अपने अपने जाविये, अपनी अपनी फिक्र, अपनी अपनी थिंक, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बूझ के साथ इंसान जिंदगी को बताता है। अगर किसी से पूछा जाए जिंदगी क्या है, तो इसमें 3 तबके मिलते हैं, 3 गिरोह मिलते हैं। हमने पूछा 3 पार्टियां मिलती हैं। जिंदगी किसे कहते हैं, 3 कमेटियां मिलती हैं। लोग अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। एक तबका वो है जो जिंदगी को समझता है अपने तरीके से। एक तबके को देखा, हमने पूछा जिंदगी भैया किसे कहते हैं, उसने कहा माशरे में रहना जिंदगी है, लोगों को सलाम करना जिंदगी है, बाप का हक अदा करना जिंदगी है, बहन का हक देना जिंदगी है, हक़ुल नास समझना जिंदगी है, हमसाये को समझना जिंदगी है, बाप की अज़मत जिंदगी है, माँ का मर्तबा जिंदगी है, बहन की अज़मत को, भाई के हक को समझना जिंदगी है, दूसरे को सलाम करना जिंदगी है, प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ, एक कायनियत के साथ रहना जिंदगी है, इत्तेहाद के साथ रहना जिंदगी है। अब हमने दूसरा तबका देखा, उससे पूछा मियाँ जिंदगी किसे कहते हैं, उसने कहा अच्छा पैसा होना जिंदगी, अच्छा लिबास पहनना जिंदगी, बैंक बैलेंस होना जिंदगी, अच्छी कार मर्सिडीज बंगला होना जिंदगी, माशरे में 80 जिंदगी गुजारना जिंदगी है, एक दूसरे से बात न करना जिंदगी है, अपने रोब, अपने जलाल, अपनी हशमत, अपने घमंड, अपने गुरूर, अपनी अना, अपनी तमकनत में रहना जिंदगी है। सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरा मकान आला है, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास नौकर ज्यादा है। अपने आप को जिम्ला दे रहा हूँ, अगर दुआएं दे तो दुआएं दे दे, दाद दे तो दाद दे, हक बात लगे तो बोलना जरूर, क्योंकि हक बात पे बोलना इंसानियत है। हर हमने पूछा जिंदगी किसे कहते हैं, अपनी तमकनत, अना, गुरूर, घमंड में रहना, यानी अपने आप को फिरौने वक्त समझना जिंदगी की अलामत है, कारून और नमरूद समझना जिंदगी की अलामत है, शद्दाद समझना जिंदगी की अलामत है। अब हमने तीसरा गुरु देखा, उससे पूछा जिंदगी क्या है, उसने कहा हराम काम करना जिंदगी है, दूसरे को सताना जिंदगी है, दूसरे को लूटना जिंदगी है। हमने जब तीसरे तबके से पूछा जिंदगी क्या है, जब हमने तीसरे तबके से पूछा जिंदगी क्या है, उसने कहा हाथों का हरकत करना जिंदगी, पैरों का चलना जिंदगी, बालों में नमू होना जिंदगी, आंखों का देखना जिंदगी, लबों का बोलना जिंदगी, कानों का सुनना जिंदगी, यहाँ से वहाँ जाना जिंदगी, जीरो फ्लार्स करना जिंदगी, इंसान को इंसान समझना जिंदगी। लेकिन जब हम जिंदगी को समझते गए, लेकिन जिंदगी समझ ना आई, जिंदगी किस बला को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, जिंदगी क्या है। फिर हमने अपने काशाए दिल को संभाला और संभालने के बाद उस दहलीज पे पहुंचे जो मुश्किल कुशाई का दरवाजा है। हमने अपने सवाल को बुलंद किया, हमने कहा कायनात, इस दुनिया के इंसानों से, इस दुनिया के बदबख्त लोगों से हमने जिंदगी को समझना चाहा, मगर जिंदगी ना समझ सके। हमने अंग्रेजों से पूछा, जिंदगी ना बता पाए, हमने मुस्लिमों से पूछा, जिंदगी ना बता पाए। मौला ये जिंदगी क्या है? अमीर कायनात ने कहा जब जिंदगी समझना है तो हमने नहजुल बलागा में मौला के फरमान को पढ़ा। मौला ने फरमाया अगर कोई तुमसे सवाल करे जिंदगी किसे कहते हैं, तो थोड़ी सी रेत उठाना, अपनी हथेली पे रखना और फूंक मार देना, बता देना दुनिया वालों को जिंदगी सिवाय इसके कुछ नहीं है। ये एक पत्ता है, जब तक दरख्त पे है हयात है, जिस दिन उड़ गया मौत है। ये पानी का
ہے جب موجیں اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں. یہ موت ہے. پھر جملہ دے رہا ہوں, سانسوں کے چلنے کا نام ہے زندگی, دل کی دھڑکنیں ساکت ہو جانے کا نام ہے موت. اور زندگی اور موت کے فلسفے کو امیر کائنات سے زیادہ کسی نے نہیں بیان کیا. ہم نے پوچھا مولا ہمیں یہ تو پتا چل گیا زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے, زندگی بسر کیسے کرنا ہے, جیون یاپن کیسے کرنا ہے, زندگی گزارنا کیسے ہے. امیر کائنات نے کہا دیکھو زندگی جب بھی گزارو تو صرف دو زاویوں کو یاد رکھنا, دو زاویوں کے اعتبار سے گزارنا کہ جب تک تم اس دنیا میں زندہ رہو تو اس طریقے سے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے, اور جس دن مر جاؤ تو تم پہ کریا کریں. اگر زندہ رہنا ہے, جینا ہے تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. ایسا نہ ہو کہ راستہ تمہیں آتا ہوا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہیں محلے کا سب سے بڑا فسادی آ رہا ہے, راستہ بدل لو, زندگی گزارو. اور ایسا نہ ہو مرنے کے بعد کہیں اچھا ہوا مر گیا, بستی پاک ہو گئی. مولا نے کہا دو زاویے یاد رکھو, دو زاویے یاد رکھو, زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں, خواہش مند رہیں, مر جاؤ تو تمہیں یاد کریں, تمہارے اوپر گریا کریں. تو زندگی کے زاویے یاد رکھنا. انگلش میں بہت اچھا معقولہ ہے, کہا گیا ہے لیو لائف علی ڈائی لائف حسین, جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی طرح. مجلس شاہ میں آؤ تو خلوص دل سے, غم شبیر مناؤ تو خلوص دل سے, ادا کے فرش پہ آؤ تو خلوص دل سے, نعرہ حیدر کا لگاؤ تو خلوص دل سے, نعرہ حیدر کا لگاؤ تو خلوص دل سے. کسی مومن کی کمی پر نہ تم کلپا تانو, کسی مومن کی کمی پر نہ تم کلپا تانو, گلے مومن کو لگاؤ تو خلوص دل سے, گلے مومن کو لگاؤ تو خلوص دل سے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. جیو تو علی کی طرح اور مرو تو حسین کی طرح. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ نبی خلق الموت والحیات. بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا ہو جو ہمارے اپنی قوم کے لیے ایک حرف بنے, ایک بے عزتی کا سبب بنے. جو وقت ہے میں چاہتا ہوں اسی وقت معینہ میں مجلس کو ختم کیا جائے. کان الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا. اس لیے خلق کیا, کوئی بھی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز بے وجہ پیدا نہیں کی ہے. الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. صرف اس کے ترجمے میں ہی پوری بات ہے, تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا. مگر میرے عزیزوں, اللہ نے یہاں کا احسن و عملا, تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے اکثر و عملا نہیں کہا, تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. بڑی توجہ, اللہ نے یہ نہیں کہا تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کہا تم میں بہتر اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیادہ سجدے چاہیے, مجھے زیادہ نمازیں چاہیے, مجھے زیادہ روزے چاہیے, مجھے زیادہ صدقات چاہیے. مجھے زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بہتر عمل کی ضرورت ہے. دلی میں رہنے والے حضرات بیٹھے ہیں تو دلی کے اچھے لوگوں, آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھے گا. آپ جب پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اسپیکر پہ, بینر پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ کوالٹی بھی ملے گی اور کوانٹٹی بھی ملے گی.
प्योरता और शुद्धता, यानी पेट्रोल जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? प्योर, क्वालिटी वाला। तो अल्लाह ने कहा मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्या कहा? मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, तुम्हारे बेशुमार सजदे नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। 2 रकात नमाज पढ़ो, खुलूस के साथ पढ़ो, बेशुमार सजदों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मस्जिदों को घेराव करना, घर से टोपी पहन के निकलना, दूसरे पे अपनी इबादत का रोक झाड़ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे खुलूस वाला चाहिए, मुझे प्योरता चाहिए, शुद्धता चाहिए। दलील दे रहा हूँ, बड़ी तवज्जो। मुझे प्योरता चाहिए, शुद्धता चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मुझे बेशुमार सजदों की जरूरत नहीं है, लातादाद सजदों की जरूरत नहीं है। तुम सजदा करोगे तब भी मैं साजिद हूँ, सजदा ना करोगे तब भी मैं साजिद हूँ। मुझे सैयदुस साजिदीन जैसी जात सजदा करती है, मुझे अली जैसा इमाम सजदा करता है, मुझे ऐसी जातें सजदा करती है। अगर सजदे में उनके पांव से तीर निकाल लिया जाए तो उनके खुलूस में कमी नहीं होती है। सादा सजदों की जरूरत नहीं है, लातादाद नहीं चाहिए, बेशुमार नहीं चाहिए। मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे शुद्धता चाहिए, मुझे प्योरता चाहिए। मौला फरमाते बेशुमार से, अल्लाह फरमाता ज्यादा सजदों की, बेशुमार सजदों की जरूरत नहीं है। सजदा एक हो मगर करबला जैसा हो, सजदा एक हो मगर करबला जैसा हो। दलील दे रहा हूँ, अल्लाह ने कहा अगर मुझे ज्यादा सजदे दरकार होते तो मैं कभी भी इब्लीस को अपनी बारगाह से न निकालता। तुम कितनी भी इबादतें कर लो मगर शैतान से ज्यादा सजदे नहीं कर सकते। मुझे खुलूस वाले चाहिए। शैतान अकीदे में सिर्फ हुआ था, मुझे अकीदे वाले खुलूस वाले सजदे चाहिए। मुझे खुराफाती सजदों की जरूरत नहीं है। अगर लालच वाले सजदे हैं और जिसमें दिखावा है और नियत खुलूस वाली नहीं है तो मुझे ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है। मुझे पाको पाकीज़ा सजदे चाहिए। कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ दलील में। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बड़ी तवज्जो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज वो है जो बेहयाई से रोकती है और बुराई से रोकती है। छठे इमाम फरमाते सलवात पढ़ दीजिए। छठे इमाम फरमाते अगर तुमने नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद या नमाज़े ज़ुहरैन पढ़ने के बाद नमाज़े मग़रिबैन तक अमदन जानबूझकर कोई गुनाह ना किया, जानबूझकर अमदन कोई गुनाह ना किया, तब तो तुम्हारी नमाज कबूल है। वरना तुम्हारी नमाज को शैतान की तरह तुम्हारे गले में लानत का तौर बना के डाल दिया जाएगा। अब बड़ी तवज्जो, अल्लाह ने कहा मुझे सजदा एक चाहिए, खुलूस वाला चाहिए। बेशुमार नमाजों की जरूरत नहीं है, बेशुमार सजदों की जरूरत नहीं है। अब ये जो मैंने 2 दलीलें पेश की है, इस्लाम का, शरीयत का, दीन का पूरा दारो मदार मौलाना बैठे हैं, या तो कुरान पे है या मासूमीन के फरमान पे है। मैंने दोनों दलीलें दी हैं और जो बात कहूँगा पूरी तारीफ के साथ कहूँगा। मैं जो पढ़ूंगा उसकी एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूँ। आप क्या समझेंगे मुझे उसका पता नहीं है। 2 दलीलें, लोगों के जहन में बात चलती है नमाज अपनी जगह है, बुरे काम अपनी जगह है। कहते हम धोखाधड़ी करते हैं तो उसका नमाज में कोई फर्क नहीं है। हम शराब पीते हैं उसका नमाज से क्या मतलब, हम जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उसका नमाज से क्या मतलब। नहीं मेरे भैया, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। अगर यही बात होती तो फिर करबला वाक़या ही ना होती। हुसैन ने सन 61 हिजरी में तब के मैदान में एक खत इम्तियाज भेजा हक को बातिल के दरमियान का। आज के बाद दूध का दूध रहेगा, पानी का पानी रहेगा, हक इधर रहेगा, बातिल इधर रहेगा। अब तक शराब पीने वाला नमाज पढ़ा सकता था, आज के बाद नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए हुसैन करबला में आए थे, हक को बातिल के दरमियान। सहरा के लाल ने
दिल बंदे रसूल ने हक व बातिल के दरमियान सन 61 हिजरी के टपते हुए सहरा में खते इम्तियाज भेज दिया, कहा उधर हक है उधर बातिल है, इधर हक है जो इधर आ गया वो अलग बात है, उधर लाखों रहे इधर 72 आ गए, बात फिर वही आ गई। अल्लाह को क्वालिटी चाहिए, प्योरता चाहिए, शुद्धता चाहिए, बेशुमार नहीं चाहिए, अनगिनत नहीं चाहिए। अगर अनगिनत चाहिए होते तो हुसैन के पास 72 नहीं होते, लाखों होते। हुसैन ने शख्सियत नहीं पुकारी, हुसैन ने किरदार बुलाए थे, किरदार। वरना हुसैन अब्बास और अकबर और इमाम सज्जाद के बहादुर के होते हुए, ऐसे ऐसे बहादुरों के होते हुए, अगर खाली अब्बास अपने अबुओं का इशारा कर देते, 9 लाख का लश्कर फरात में डूब के मर जाता। अगर मौला अब्बास अपने अबुओं का इशारा कर देते, 9 लाख का लश्कर फरात में डूब के मर जाता। मगर हुसैन ने दलील दे रहा हूँ, मगर हुसैन ने अब्बास व अली अकबर और इमाम सज्जाद जैसे बहादुर के होते हुए हबीब को खत लिख के बुलाया और रगले फकीर लिखा। इस ज़ईफ़ को 80 साल के ज़ईफ़ को क्या जरूरत थी? हुसैन ने करबला बुलाया कूफे से, खाली अब्बास को हुक्म देते 9 लाख का लश्कर फिन्नार हो जाता। मगर हुसैन ने कहा ये जंग है हक व बातिल के दरमियान, मुझे यहाँ बहादुर नहीं किरदार चाहिए। हुसैन ने किरदार इकट्ठे किए हैं और आपने मौला अब्बास की बहादुरी सुनी है नहीं, बल्कि मौला अब्बास ने खुतबे दिए हैं करबला में, और खुद हर खुतबे में मार्फत इमाम और तौहीद बताई है, हर एक किरदार पेश किया है। और जब इमाम हुसैन ने कहा कि सब के सब चले जाओ रात की तारीकी में, मैंने चिराग कबूल कर दिया है, ये हुसैन किरदार को ही देख रहे थे, मैंने चिराग कबूल कर दिया और तुम्हारी जन्नतों का जामिन मैं हूँ। सबसे पहले तारीख का जुमला है, मकातिल में लिखा है, सबसे पहले मौला अब्बास ने अपनी गर्दन पे तलवार रखी और रखने के बाद कहा था अगर हमें 70 मरतबा कत्ल किया जाए और हमारे गोश्त को कीमा कीमा करके हवा में मुंतशिर कर दिया जाए और फिर जमा किया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो हमारे अंदर से एक ही सदा निकलेगी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब जो लोग कहते हैं कि नमाज अपनी जगह है, बुरे काम अपनी जगह है, तो 2 दलीलें हैं। पहली कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज वो है जो बेहयाई से भी रोकती है और बुराई से भी रोकती है। छठे इमाम का कौल है, मौला फरमाते हैं अगर ज़ोहरैन पढ़ने के बाद मगरिबैन तक आमदन जान पूछ के कोई गुनाह नहीं किया तब तो नमाज कबूल है, वगरना तुम्हारी नमाज को, तुम्हारे सजदों को तुम्हारे गले में लानत का तौर बना के डाल दिया जाएगा। अब भाई की जमीन छीन ली है, सबसे बड़ा नमाजी है, बहन का हक नहीं देता है, त्योहार का पता नहीं है, ईद गुजर गई, बकरीद गुजर गई, बहन रोती रह गई, सबसे बड़ा रोजेदार है, सबसे बड़ा नमाजी है, शराब सबसे ज्यादा पीता है, सबसे बड़ा नमाजी है, सट्टा सबसे ज्यादा लगाता है, सबसे बड़ा नमाजी है, और उसके बाद कोई कह देता है कि बुरे काम कर रहे हैं तो फिर कहते हैं कि नमाज अपनी जगह है, बुरे काम अपनी जगह है। अरे ये तुझसे किसने कह दिया? अक्ल दी है अल्लाह ने। यही तो हुसैन बताने आए थे कि नमाज अगर अपनी जगह होती और बुरे काम अपनी जगह होते, नमाज और बुरे काम मखलूत हो गए थे। यजीद बंदरों से खेलता भी था, शराब भी पीता था, रूपी की इज्जत नहीं समझता था, तख्त पे बैठ भी रहा था, उधर भी नमाजी थे, उधर भी जुमा हुआ था, उधर भी नमाज पढ़ने वाले थे, उधर भी रोजेदार थे, मगर पता कैसे चलता कौन से हक वाले हैं, कौन से बातिल वाले हैं? यही तो हुसैन बताने आए थे। हुसैन ने कहा करबला से पहले नमाज और
اور شراب مخلوط ہوں گے، کربلا کے بعد نماز اور شراب مخلوط نہیں ہوں گے، نماز نماز رہے گی، شراب شراب رہے گی، حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا۔ میرے نانا نے جو فرما دیا ہے کہ حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ ایک سوال پر دیجیے، اگر کسی کو میری بات گرا گزری ہو تو مولا کا فرمان ہے حق جو ہے مقربہ ہوا کرتا ہے، اس ممبر کا فیض اور ذمہ داری ہی یہی ہے کہ اس سے حق بولا جائے۔ آخری بات اور ختم دعا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، ہم ہی موت اور حیات کے مالک ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، مگر اللہ نے اسم کو پوشیدہ رکھا۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا کوئی بندے خدا تھا جس کی نیت کا نام موت، ٹھوکر کا نام زندگی۔ ہم نے دیکھا کوئی بلی خدا تھا جس کی نیت کا نام موت اور ٹھوکر کا نام زندگی۔ ایک واقعہ اور ختم دعا، ایک کوفے کے اندر مولا کا صحابی ہے احمد کوفی، بڑی توجہ آخری بات ہے اور ربط مسائل۔ مولا کا صحابی ہے احمد کوفی، موت اور زندگی کا فلسفہ ہے، پوری بات موت اور زندگی۔ احمد کوفی ہے، ایک شخص کوفے کے اندر آیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا بھائی میں پریشان ہوں، مفلس ہوں، پردیسی ہوں، لاغر ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس خرچ نہیں ہے، مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم تو خود بیت المال میں پلتے ہیں، ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ کچھ دور جاؤ، امیر کائنات، حلال مشکلات، مسیح رسول علی مرتضیٰ کا گھر ہے، اس دروازے کی خاصیت یہ ہے وہاں سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، اپنا ہو کہ پرایا ہو۔ یہ چلا کچھ دور پہنچا تھا، سامنے سے امیر ممکنات مولا کائنات آ رہے تھے، اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں۔ مولا نے فرمایا وہ تو ہم چہرے سے جان لیتے ہیں۔ امام جب تک امام نہیں ہوتا ہے جب تک دلوں کے رازوں کو نہ جانے، جب تک دل بادل برسات نہ کرائے امام نہیں ہوتا ہے، جب تک لوگوں کی تقدیر نہ بنائے امام نہیں ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس مجلس میں کون کیا سوچ کے آیا ہے، کون دل میں کیا لیے بیٹھا ہے، لیکن جو پردے میں امام ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ کون دل میں کیا لیے بیٹھا ہے، کتنی معرفت لے کے آیا ہے، کتنا خلوص لے کے آیا ہے، وہ پردے سے سب کو جان رہا ہے، کیونکہ امام اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا جب تک دلوں کے رازوں کو نہ جانے۔ امیر کائنات نے کہا یہ تو ہم چہرے سے جان لیتے ہیں، کہا میں پریشان ہوں، مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا دیوانے ہو، مانگ علی سے رہے ہو اور مانگ قرض رہے ہو، مانگ علی سے رہے ہو اور وہ بھی قرض مانگ رہے ہو۔ ہم جسے دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں، ہم جسے دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر واپس نہیں لیتے۔ ہم اگر بالوں پر دیتے ہیں تو ہوا میں پرواز دے دیا کرتے ہیں، ہم بیزر کو ابوذر بنا دیا کرتے ہیں، فردا کو چاندی بنانے کا ہنر دے دیا۔ ہم جسے دے دیتے ہیں پھر واپس
मौलाए कायनात आगे आगे, साहिल पीछे पीछे। एक दरवाजे पे पहुंचे, अहमद कुफी के, मौला का मोमिन चाहने वाला सहाबी है अहमद कुफी। मौला ने दफ्तर बात किया, अहमद कुफी आया, दरवाजे को खोला, बात किया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मौला आप आए हैं, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। मौला ने कहा अहमद कुफी ये शख्स है, इसे 2000 दीनार बतौर कर्ज चाहिए, क्या तुम इसकी हाजत को पूरा कर सकते हो? क्या तुम इसकी हाजत को पूरा कर सकते हो? अहमद कुफी ने कहा मौला 2 को 4 ले लीजिए। आप बात नहीं समझे। अगर कोई आपके यहाँ की बैंक में कर्जा लेने जाए तो बैंक वाले सबसे पहले जमानत मांगते हैं, उसके बाद लोन पास करते हैं, उसके बाद कर्जा देते हैं। जामिन कौन है, जमानत कैसी है? अरे जिस साहिल का जामिन अली हो, उसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है 1 के डबल ले लो। अहमद कुफी ने कहा मौला 2 क्यों, 4 ले लीजिए, क्योंकि जामिन अली है। उन्होंने फरमाया चूंकि इसकी जरूरत, इसकी एहतियात, 2000 दीनार अहमद कुफी 2000 दीनार दे दे, लेकिन अहमद कुफी ये फ्री में नहीं है। मौला फिर कहा अहमद कुफी तुम ये चाहते हो मैं अली तुम्हें जन्नत में एक ऐसा बैग, एक ऐसा घर अता करूं जिसमें बाए वक्त दूध की 5 नहरें बहती हों। अब कौन नहीं चाहेगा कि जन्नत मिले? जितना मसला है सबको जन्नत का है। अगर जन्नत और जहन्नुम ना हो तो लोग सजदे ही ना करें। अहमद कुफी ने कहा मौला, दौड़ा दौड़ा गया, 2000 दीनार दिरहम की थैली लाया, साहिल को दी, साहिल गया। मौला ने कहा अहमद कुफी जा कागज कलम और दावात लेके आ। अहमद कुफी ने कहा मौला लिखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया हो गया। मौला आपने कह दिया और हो गया। मौला ने फरमाया अहमद कुफी सनद जरूरी है, क्योंकि कल महशर के दिन मैं जब पुलिस सिरात पे खड़ा होऊंगा तब भी परवाने जन्नत दूंगा, आज भी परवाने जन्नत दे रहा हूँ। कागज कलम दावात लेके आ, लिख रहा हुआ बेहतर है। अहमद कुफी गया, जाने के बाद कागज कलम दावात लेके आया। अली ने कागज लिया और लेने के बाद मौला ने कहा मैं अली अपने अबी तालिब अहमद कुफी को जन्नत में एक ऐसा घर अता कर रहा हूँ जिसमें बायत वक्त दूध की 5 नहरें हमा वक्त बहती रहेंगी। मौला ने लिखा, अहमद कुफी को दिया, अहमद कुफी को जन्नत मिली, जिंदगी में जन्नत का परवाना मिला, खुश हो गया। अगर आप में से किसी को इमाम का वक्ता इमाम आपको जन्नत लिख के दे दे, अल्लाह जाने आपकी खुशी का क्या आलम होगा, कहाँ कहाँ दिखाएंगे, किन किन रिश्तेदारों में फोन करेंगे। अहमद कुफी को जन्नत का परवाना मिला, दौड़ा दौड़ा गया, अपनी बीवी को बुलाया, बेटे को बुलाया, कहा जल्दी आओ, अली ने जन्नत दे दी, जल्दी आओ, अली ने जन्नत दे दी, जल्दी आओ, अली ने जन्नत दे दी। मैं भूला नहीं हूँ, खुद तकरार कर रहा हूँ। अहमद कुफी कह रहा है जल्दी आओ, अली ने जन्नत दे दी। अली का सहाबी है, क्या कह रहा है, जल्दी आओ, अली ने जन्नत दे दी। यानी इसका मतलब अली की जिंदगी में, अली के सामने अली का सहाबी कह रहा है अली ने जन्नत दे दी, अली ने जन्नत दे दी। ये बात साबित हो गई कि जन्नत आज भी अली देता है, कल भी अली देता है। हदीस है आपके रसूल की, हुजूर फरमा रहे हैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह, या अली तू जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। हुजूर की हदीस से दलील है, वो दावा बेकार है जिस पे दलील ना हो, हवाई फायरिंग बेकार है। हुजूर की हदीस है या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह, या अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। अली आज भी जन्नत देने वाला है,
मेरा बाप अहमद कुफी इस दुनिया से चला गया, दौड़ा दौड़ा जा अमीर कायनात अभी कुछ करीब दूर पहुंचे होंगे, अली को बुला के ला। अहमद कुफी का बेटा तेज रफ्तार से दौड़ा, क्या देखा, अमीर कायनात चंद गलियां गुजरे थे, एक मर्तबा पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है मौलाए कायनात मेरा बाप आपका आशिक अहमद कुफी इस दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया पता था जाना है, इसीलिए तो जन्नत लिख के दी थी। पता था जाना है, इसीलिए तो जन्नत लिख के दी थी। बात खत्म है और रब के मसाए मौला आए, मौला ने एक मर्तबा अहमद कुफी को अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन दिया। क्या मकाम है अहमद कुफी का, अपने हाथों से गुस्ल, अपने हाथों से कफन, जनाजा सजाया गया, कब्रिस्तान में आया, खुद अमीर कायनात ने, खुद मौलाए कायनात ने अहमद कुफी की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अहमद कुफी को कब्र में उतारा गया, तख्ते लगाए गए, लगाने के बाद मौलाए कायनात खुद तलकीन पढ़ रहे हैं। मंजर अजीब है ना, हमारे यहाँ हम जैसा गुनाहगार मौलवी पढ़ता है, वहाँ अमीर कायनात पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते जब पढ़ते हैं तो जो भी तलकीन है, मौलाना बैठे हुए तलकीन में है, तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम हसन है, तेरा इमाम हुसैन है, तेरी किताब है काबा तेरा किबला है। वो जो हदीस है कि उतलुबुल इल्मा इला मिनल महदे इला लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, वही काम होता है। मौला पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जैसा मौलवी कहता है क्या, मौला तलकीन पढ़ रहे हैं, अहमद कुफी कब्र में है, मौला सराहने बैठे हुए हैं। यहाँ हम जैसा मौलवी कहता है सुनो और समझ, इस्माइल बम, इस्माइल बम, इस्माइल बम, सुनो और समझ, सुनो और समझ। इसका मतलब अली वाला मरता नहीं है, सुनता भी है, समझता भी है। सुनो और समझ, इस्माइल बम, इस्माइल बम, तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम हसन है, तेरा इमाम हुसैन है। एक मर्तबा मंजर अजीब है, खुद अमीर कायनात तलकीन पढ़ रहे हैं और मौला फरमा रहे हैं अहमद कुफी कब्र में है, मौला ऊपर है, मौला कह रहे हैं इस्माइल बम, इस्माइल बम, इस्माइल बम, अहमद कुफी सुन और समझ, तेरा इमाम मैं अली हूँ। अहमद कुफी तेरा इमाम मैं अली हूँ। दोस्तों तख्ते लगा दिए गए, सब अपने घर चले गए। एक मर्तबा मौला भी जाने लगे, अहमद कुफी का बेटा दौड़ा दौड़ा आया, आने के बाद मौला के कदमों पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा मौला आप किस किस के इमाम हैं? लुत्फ लीजिए, मौला आप किस किस के इमाम हैं? मौला ने फरमाया इमाम इंसो वल जिन्ना, मैं इंसो इंसान का भी इमाम हूँ, जिन्नात का भी इमाम हूँ, मैं इमाम कायनात हूँ, मैं सारी कायनात का इमाम हूँ, मैं इमाम मुबीन हूँ। कहा मौला आप जब सबके इमाम है तो आप इतना तो बता सकते हैं कि मेरे बाप अहमद कुफी के साथ कब्र में क्या हो रहा है। आखिरी जुमले हैं, बुजुर्गों से दुआएं, नौजवानों से दाद चाहिए। कहा मौला बता दीजिए मेरे बाप अहमद कुफी के साथ कब्र में क्या हो रहा है। एक मर्तबा अमीर कायनात ने कहा अहमद कुफी के बेटे अली के इल्म का यही तो जादू है, कोई अली से सवाल एक करता है, अली जवाब दो देता है। कोई सवाल एक करता है, अली जवाब दो देता है। अहमद कुफी के बेटे अब जब तूने पूछा है तो अब अली बताएगा नहीं बल्कि क्या बदल समाते हैं माशाअल्लाह। कहा अली बताएगा नहीं बल्कि दिखाएगा। अली ने कब्र और अहमद कुफी के बेटे की आंखों के दरमियान 2 उंगलियां दराज की बुलंद की। अहमद कुफी के बेटे ने अली की उंगलियों के दरमियान देखा। देखने के बाद हैरत में इजाफा हुआ, आंखें खीरा हुई। होने के बाद अहमद कुफी का बेटा कभी कब्र में देखता है, कभी अली को देखता है, अली ने फरमाया अहमद कुफी के बेटे परेशान जो है, हैरान जो है, उसको बता चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों हो गया। का मौला परेशान इसलिए हूँ कब्र में भी आप है।
باہر بھی آپ ہیں اور آپ ہی کو نعرہ لگاتے ہیں تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی مولا قبر میں بھی آپ ہیں باہر بھی آپ ہیں. مولا نے فرمایا احمد کوفی کے بیٹے پریشان نہ ہو اس کائنات میں جہاں جہاں وہ چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. بے شک بے شک اس کائنات میں جہاں جہاں وہ چلی ہے وہاں وہاں علی مظہر عجائب ہے. علی بے شک بے شک عجائبات کا مظہر جہاں جہاں وہ چلی ہے. من خلق الموت والحیات ان کی نیت کا نام موت ہے ان کی توبہ کا نام حیات ہے. یہی وہ آپ کا حیات کے لیے ہم نے اس لیے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں بہتر عمل کرنے والا کون. اس لیے ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا. ہم فضائل پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کی خدمت شروع ہوتے ہیں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن مال مجلس ہے مسائل مال مجلس ہے عشق. جب تک مجلس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک آنکھوں کے سائل پہ عشق نہ آتا وہ بیوی جو بہت دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے. 4 سالہ شریفہ کی شہادت کے ایام میں نے چندہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. 4 سال میں بھی کوئی شریف ہوتا ہے. میرے 2 چومے ہیں 100 بار یتیموں کی طرح. پھر کہا جاؤ گے بازار یتیموں کی طرح. آج کی رات کا جانے بھوپی اماں کیا ہے بابا کہتے ہیں مجھے پیار یتیموں کی طرح. حسین چل دیے سکینہ کہتی ہے بابا جا رہے وقت تک جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. صبح سے ذمہ داری بابا کو واپس نہیں آئے. سکینہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مستر مچھلی آؤں گی بابا. ارے فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی کہ سوئے میں کہا پھر علی اصغر. ارے شب ہوئے گی اور دست میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آئی وہی سوئے گے. خدا آپ کی آوازوں پہ ذرا کرنا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے. صرف ایک روایت ہے اور مہمان تمام ختم ہوا. حسین جانے لگے لیکن سکینہ نے کہا بابا جانے ہو آخری بار مجھے اپنے سینے پہ نکالو. سکینہ حسین کے رہوار کے سونوں سے لپٹی ہوئی ہے. رہوار آگے نہیں بڑھتا ہے. حسین نیچے اترے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا خود جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے. آخری بار باپ اور بیٹی میں باتیں ہوئی. اس کے بعد سکینہ کبھی حسین سے سراپا نہ لگی. شام غریبہ میں سکینہ گئی تو حسین کا سر نہ ملا. زخمی گلا پیلوں سے بھرا ہوا لاشا. حسین کو بابا سکینہ کو بابا کا سر نہ ملا. سکینہ سینے پہ نہ سو سکی بابا سے نہ مل سکی. سکینہ مسافت سفر ملازمتی سفر کی مسافت ملازمتی. کبھی تماچے کھائے کبھی سیلیاں کھائی کبھی درے کھائے. چلا ہوا دامن سکینہ کا لبے کانوں کی پھٹی ہوئی سکینہ کی. میں نے روایت میں پڑھا کہ سکینہ کے کانوں کا خون جاری رہا. میں نے فکر کی کہ زخم کی ایک علت ہوتی ہے ایک مدت ہوتی ہے کہ زخم کچھ دن ہرا رہتا ہے پھر سوکھ جاتا ہے. زخم پہ پہلے ایک پرت آتی ہے پھر اس کے بعد دوسری پرت آتی ہے. پہلے زخم ہلکا لال ہوتا ہے پھر سفید ہوتا ہے پھر
सकीना के कानों का खून कभी रुका नहीं। मैं सोचता रहा कि कानों का खून क्यों नहीं रुका। जब भी सकीना का जख्म ठीक होता था शिमर फिर तमाशे खुदा आपकी रोजी आबाद रखे, खुदा सकीना के कानों का जख्म जब भी ठीक होता था तमाचे खाने में खून फिर जारी हो जाता था। सकीना आ गई दरबार में। सकीना के गले में मैंने पूरी रिवायतें छोड़ी। आखिरी जुमले आखिरी रिवायत। सकीना के गले में रस्सी बंधी हुई है, एक नसन 12 गले। एक मर्तबा यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, शिमर नबकार खड़ा हुआ है। उसने कहा शिमर ये कौन बच्ची है? क्या ये हुसैन की 4 साला बच्ची सकीना है? क्या ये कोई सकीना है जिससे हुसैन बहुत प्यार किया करते थे? एक मर्तबा यजीद कहता है सकीना हमने सुना है तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता था। सकीना तुम बोलना चाहती है लेकिन आवाज बाहर नहीं आती है। एक मर्तबा शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सकीना पे जुल्म करना चाहता है। सज्जाद ने कहा शिमर शर्म नहीं आती है, रसल इसकी साथ है, मेरी बाहर बोलना चाहती है फिर आगे इजाजत नहीं देती। रसल को ढीला किया गया। एक मर्तबा यजीद कहता है सकीना तुम अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। सकीना कहती है मेरा बाबा भी मुझसे प्यार करता था, मैं भी अपने बाबा से प्यार करती हूँ। मैं अपने बाबा के सीने की शाही थी, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। यजीद ने कहा सकीना अगर अपने बाबा को देखोगी तो पहचान होगी। सकीना अपने बाबा से मिलना चाहोगी, लेकिन मर्तबा सकीना कहती है क्यों नहीं, मैं अपने बाबा से पिछड़े हुए जमाना हो गया है, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। एक मर्तबा यजीद ने एक तश्त मंगाया, तश्त में हुसैन रसल है। सकीना आगे बढ़ना चाहती है, शिमर ने रसल को भेजा। यजीद कहता है एक शर्त है, शर्त ये है आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर तुम अपने बाबा से सच्ची मोहब्बत करती हो और हुसैन तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं सकीना तो हम तब जाने कि तुम्हारे बाबा का सर तुम आवाज दो और खुद तुम्हारी गोद में आ जाए। आजादारो मसाइब मजलिस तमाम, मैंने मजलिस को खत्म किया। एक मर्तबा सकीना ने कहा बाबा हमारे मोहब्बत का इम्तिहान इस जालिम सरकार में। सकीना ने अपने शान गरीबा में चले हुए दामन को फैलाया। कहा बाबा सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा करीब आओ। हुसैन का सर तख्त से उठा, सकीना की गोदी में आया। अदाकारों जब तक गरीब करबला का सर तख्त में था आंखें खुली थी, जैसे ही सकीना की गोदी में आया आंखें बंद हो गई। सकीना ने बाबा के चेहरे से खाको खून को साफ किया और बाबा के सर को लिया। कहा अल्लाह राजी बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे गरीब बाबा, मेरे प्यारे बाबा, और नशरानो बाबा, और शहीद बाबा। बाबा सकीना सबों का शिफा नहीं करेगी, सकीना तमाशों का शिफा नहीं करेगी बाबा, मगर 3 सवाल है। सकीना ने 3 सवाल किए हैं हुसैन के सर से। मजलिस तमाम रोक लीजिए, गिरिया कर लीजिए, खुदा आपके नौजवानों को सलामत रखे। सकीना ने हुसैन का सर गोदी में रखा और सकीना ने गोदी में रखने के बाद सकीना कहती है बाबा ओ प्यारे बाबा, ओ नाराजी बाबा, बाबा आपने अपनी 57 बरस की जिंदगी में कोई 4 साला बच्ची ऐसी देखी है जिनके बाल सफेद हो गए। बाबा बाबा तो ईद वाले दिन आपने
دشمن